जोहार, नमस्कार और स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, बैठका में हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े एक विषय की। और छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ विषय आज ये है कि मणिपुर में एक तरफ जहां पूरा मणिपुर जल रहा है हिंसा की आग में, तो वहीं उसकी आग जो है अब छत्तीसगढ़ में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। मणिपुर की आग से छत्तीसगढ़ का क्या लेना देना, या फिर छत्तीसगढ़ से उसकी क्यों बात हम कर रहे हैं, तमाम मुद्दों पर हम आपको खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर से लेकर छत्तीसगढ़ तक आखिर ये आग क्यों है, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। आज का हमारा शीर्षक रखें, मणिपुर में आग तो छत्तीसगढ़ में क्यों दाग। तो एक तरफ जहां मणिपुर में हुई हिंसा और महिलाओं के साथ बर्बरता को लेकर देश में सदन से लेकर सड़क तक बवाल मचा है, तो दूसरी तरफ इसकी लपटें छत्तीसगढ़ को भी झुलसा रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर अब भाजपा के दिग्गज नेता पीयूष गोयल द्वारा मणिपुर की तुलना छत्तीसगढ़ से किए जाने को लेकर कांग्रेस भाजपा के ऊपर हमलावर है। पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने मणिपुर की तुलना छत्तीसगढ़ से किए जाने को लेकर भाजपा की कुंठित मानसिकता बताया तथा इसे छत्तीसगढ़ का अपमान बताया है। सरकार का दुर्व्यवहार, किसी भी बहन, किसी भी बेटी, किसी भी महिला, किसी भी बच्ची के ऊपर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारी बहनें महिलाओं के ऊपर जो प्रताड़ना, जो उनके साथ दुर्व्यवहार राजस्थान में हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वो भी उतना ही दुर्भाग्य। खुद सोच लीजिए इनकी मानसिकता जो कि ऊपर से नीचे आती है, वो वही भाषा सभी लोग, इनके नेता लोग बोलते हैं। आज के दिन आप दुनिया को क्या गुमराह करना चाह रहे हैं? क्या आप कंपेयर कर सकते हैं? आप लोग छत्तीसगढ़ के लोग हैं, तो छत्तीसगढ़ के लोग क्या इस बात को बर्दाश्त करेंगे? छत्तीसगढ़ के लोग बर्दाश्त करेंगे कि मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ को कंपेयर किया जा रहा है? ये तो छत्तीसगढ़ के लोगों की इंसल्ट कर रहे हैं पीयूष गोयल जी। तो बात है मणिपुर की, जिसमें पूरा देश झुलस रहा है। केवल एक राज्य नहीं बल्कि सदन से लेकर सड़क तक मणिपुर को लेकर पक्ष और विपक्ष में तकरार है। तमाम तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है, तमाम समाज सेवी वर्ग है, तमाम मानवाधिकार वर्ग है, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इसकी निंदा न करता हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ऐसा छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है कि उसकी तुलना अचानक मणिपुर से की जाने लगी। क्या मणिपुर जैसा वहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया है? क्या मणिपुर जैसा वहाँ पे हजारों की फोर्स जला दी गई है? क्या मणिपुर जैसा वहाँ पे घरों को जला दिया गया है? क्या मणिपुर जैसा यहाँ पे कोई सामाजिक भेदभाव चल रहा है? तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी हैं, कांग्रेस संगठन की तेजतर्रार आवाज़ है, युवा नेता हैं, और साथ में लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ है, भाजपा का पक्ष रखने के लिए अलग अलग पदों में रही हैं और काफ़ी सीनियर नेत्री, और साथ में तमाम मुद्दों पे अपनी निष्पक्ष राय देने के लिए जाने माने पत्रकार प्रदेश के डॉक्टर नील द्विवेदी हमारे साथ में हैं। लक्ष्मी वर्मा जी, समझना आप ही से है, मणिपुर में क्या हालात है? सैकड़ों फोर्स के चलते वहाँ पे उसके बावजूद लाखों घर जला दिए गए, महिलाओं को वहाँ सड़क में निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, पुलिस की मौजूदगी में वहाँ पे महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, वहाँ पे उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया छत्तीसगढ़ में कि आपके सभी बड़े नेता अचानक मणिपुर की तुलना छत्तीसगढ़ से किए जाने लगे? क्या छत्तीसगढ़ में ऐसे ही हालात है? देखिए शैलेश जी, घटना कहीं भी हो, जिस प्रकार से मणिपुर की घटना घटी है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है। लेकिन इस प्रकार के जो घटनाएं घट रही है, निश्चित रूप से मणिपुर में दो वर्ग का जो संघर्ष है वो यहाँ तक आ पहुंचा, और उसको रोकने के लिए सरकार वहां की पूरी तरह से काम कर रही है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में मोदी जी का जो एक बयान आया कि इस तरह बहुत सारे प्रदेश, ये बहुत सारे नहीं लक्ष्मी वर्मा जी, मैं बीच में रोकूंगा, मैं क्षमा चाहता हूं, बीच में रोकूंगा। बहुत सारे प्रदेश नहीं, उन्होंने केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लिया। क्या यूपी में सरेआम पुलिस की कस्टडी में वहां पे गोलीबारी होती है, मोदी जी ने उनका नाम क्यों नहीं लिया? क्या वहां पे मणिपुर में जिस तरह से घटनाएं हो रही है, क्या छत्तीसगढ़ में किसी तरह की समानता आप देखती हैं? छत्तीसगढ़ और राजस्थान का ही नाम लिया उन्होंने, यूपी का नाम नहीं लिया उन्होंने, बिहार का नाम नहीं लिया उन्होंने, दिल्ली का नाम नहीं लिया उन्होंने। छत्तीसगढ़ में देखे अभी 3 दिन पहले
बस्तर में जिस प्रकार का अपराध घटा, एक बेटी के जो पेटा केबिन छात्रावास में उसके साथ में गैंगरेप हुआ, लगातार छत्तीसगढ़ में चाहे जसपुर की बात करें, चाहे कोरबा की बात करें, चाहे आप बस्ते कांकेर की बात करें, अभी आप देखें कि जांजगीर में कुछ दिन पहले निर्भया कांड जैसे घटना घटी और सदन चलते हुए विधानसभा के सामने में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो युवा है वो नग्न प्रदर्शन किए। मैं इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए, क्या छत्तीसगढ़ सरकार उस नग्नता को नहीं देखी है? और उनकी जो मांग है वो लगातार वो धरना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन नहीं, हम थोड़ा हम विषयांतर हो रहे हैं लक्ष्मी, हम विषयांतर हो रहे हैं। एक दुष्कर्म की घटना को, एक सांप्रदायिक हिंसा को आप कैसे उस प्रदर्शन से जोड़ सकती हैं? उस प्रदर्शन से नहीं जोड़ रहे हैं, अपराध है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, इसमें राजनीति करने के बजाय जो विपक्ष है उसको भी साथ आना चाहिए। जिस प्रकार से सदन में उसको चर्चा करने के लिए बात को रखा गया है और तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब सदन में तमाम तरह की बात रखी, लक्ष्मी मैडम जी एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं। सदन में तमाम तरह की अपराधों पर बात हो रही है, आप भी बोल रहे हैं कि अपराध हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत अपराध हो रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट में जब उत्तर प्रदेश पहला नंबर पे आता है अपराध में, तब क्यों उसकी चर्चा नहीं होती है? जब बिहार दूसरे नंबर पे आता है तब क्यों उसकी चर्चा नहीं होती है? जब छठे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है उसकी चर्चा आप कर लेते हो, पहले नंबर पे यूपी आता है उसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? देखिए शैलेश जी, मैंने कहा अपराध है और अपराध जो है उसको खत्म करने के लिए ही चर्चा है। वो तभी वर्तमान की घटना है और इस घटना को लेके शायद प्रधानमंत्री जी ने हो सकता है छत्तीसगढ़ के नाम लिया हो, लेकिन इसमें राजनीति करने का काम जो कांग्रेस की सरकार यहाँ कर रही है और साथ में लोकसभा और राज्यसभा में जिस प्रकार से चर्चा से विपक्ष भाग रही है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये संजीदगी के साथ इस देश में जो ज्वलंत अभी समस्या है, अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खासकर नाबालिग बेटियों के साथ और बेटियों के साथ, दोनों के साथ। ये उल्टा तर्क है, ये उल्टा तर्क है लक्ष्मी जी। अब नेता छत्तीसगढ़ का नाम दो कम से कम एक बार नहीं चले। आपने कहा हो सकता है मोदी जी ने कह दिया हो, क्या पीयूष गोयल जी भी वही कह रहे हैं? पीयूष गोयल जी ने यह कहा कि क्योंकि कांग्रेस के साथी भाई चर्चा से भाग रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि बिहार की घटना आपने देखा है कि बंगाल में किस तरह से दो बहनों को पूरा नग्न अवस्था में पीटा गया, चोरी का आरोप लगाते हुए। राजस्थान की घटना, तो बिहार की घटना देख लीजिए कि एक बेटी के साथ जो राजस्थान की आई थी उसका सर मंडुआ करके वो कहना चाहिए कुछ लोग उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। एक पार्षद है वहां से। आपके मध्य प्रदेश में पड़ोसी राज्य में एक महिला विधायक को जो असभ्य गाली गलौज की जाती है उसकी चर्चा क्यों नहीं होती सदन में लक्ष्मी जी? देखिए, सारी चीजों की चर्चा के लिए विपक्ष जो है वो सक्षम है और वो कर सकती है। पहले ये चर्चा तो करें, चर्चा में भाग तो लें। अगर देश में न्याय चाहते हैं होने के नाते अपनी भूमिका निभाते हुए आप विपक्ष की भूमिका धनंजय जी सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, ये लक्ष्मी जी का कहना है। जी धनंजय जी। देखिए शैलेश भाई, आज कारगिल विजय दिवस है और पूरे देश में कारगिल विजय दिवस की बधाई देता हूं। और केंद्र में बैठी निकम्मी सरकार कहूंगा मैं, केंद्र में बैठी निकम्मी सरकार जिसकी मणिपुर में भी सरकार है और जो डबल इंजन की सरकार होने का दावा करती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर में एक कारगिल योद्धा के पत्नी की सुरक्षा नहीं कर पाई। इससे बड़ा ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। निश्चित तौर पर लक्ष्मी बहन जो है भारतीय जनता पार्टी की नेता है, लेकिन उससे पहले महिला है। मुझे उम्मीद था उस घटना के विषय में दो बात कहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी में और लक्ष्मी बहन में कोई अंतर नहीं है। ये नाकामी पाने के लिए उलझुल बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे थे राजस्थान की घटना की। राजस्थान की घटना में जो रेप कांड के आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया और तीनों का संबंध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है। एक बताऊंगा तो अभी समझ में नहीं आएगी बातें। ये बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की घटना की। निश्चित तौर पर जो कोटा केबी में घटना हुई है बहुत दुखद घटना है, बहुत निंदनीय घटना है और शर्मसार करने वाली घटना है। वहां जो जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड किया गया है और अपराधी को पकड़ा जाएगा। कोई मणिपुर की तरह नहीं
3 बेटियों को 3 महिलाओं को निवस्त करके घुमा दिया गया, 15 दिन बाद एफआईआर होता है, 80 दिन तक गिरफ्तार नहीं की जाती है, सोशल मीडिया में वीडियो आ गया तो नरेंद्र मोदी जी बोलते मुझे शर्म आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, 80 दिन तक सोए होते नरेंद्र मोदी जी। अमित शाह जी मणिपुर कैसे, क्या कहना था अमित शाह जी मणिपुर जाके वहां घटना को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर आपराधिक घटना होती है चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने अपने पार्टी की सरकारों की कायरता कहूंगा मैं, कायरता को ढकने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने बात की है, ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। बताइए छत्तीसगढ़ में हिंसक ठाव रहे, बताइए छत्तीसगढ़ में किस जिले में किस गांव में महिलाओं को निवस्त करके घुमाए गए। और जो नग्न प्रदर्शन की आप बात कर रहे लक्ष्मी जी, उसे किसी ने निवस्त नहीं किया था, वो खुद अपने कपड़े उतार कर विरोध जताने आए थे। तो नग्न प्रदर्शन और महिलाओं को निवस्त करके घुमाना, ये दोनों चीजों में अंतर समझिए। तीसरी बात, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला में, सुनिएगा शैलेश भाई, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला में एक दलित बेटी को भी निवस्त करके घुमाया गया, उन्हें मजबूर किया गया था। सुन लीजिए अभी और बता रहा हूँ। और उसी मध्य प्रदेश में भाजपा के नेता एक आदिवासी युवा के चेहरे में पेशाब कर देता है, नरेंद्र मोदी जी को शर्म नहीं आई। उत्तर प्रदेश में दलित युवा के ऊपर ऐसी घटना घटती है, चेहरे पेशाब कर दिया जाता है, नरेंद्र मोदी जी को शर्म नहीं आई। सिर्फ मणिपुर में अगर नाकामी छुपानी है, भाजपा सरकारों की कायरता छुपानी है और अपनी नाकामी छुपानी है तो कुछ भी बात करें। बताइए छत्तीसगढ़ में कहाँ किस महिला को निवस्त करके घुमाया गया है, कहाँ पे हिंसा की घटना हुई है और अपराध जहाँ पर होती है हमारे अपराधी पकड़े जा रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी करो तो बचाया नहीं जाता। जैसे दिग्विजय सिंह को बचाया गया, जैसे कुलदीप सेंगर को बचाया गया, तो बलात्कारियों को बचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लक्ष्मी जी, कैसे आएगा? तो यह तो उसके खिलाफ लोग हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को बचाने का काम नहीं करती, अपराधियों को बचाने का काम नहीं करती। हमारा स्पष्ट रूप से उद्देश्य है कि जितनी भी इस घटनाओं की निंदा की जाए कब है, ये कांग्रेस सरकार है कि आप इस प्रकार से दो तरफा राजनीति करते हैं। एक तरफ अगर अपने प्रदेश में कोई घटना घटती है तो उस घटना को छोटा बताया जाना, आगे जो यहाँ पे मंत्री है जिम्मेदार है, उन्होंने कहा था कि यूपी की घटना बड़ी घटना है और छत्तीसगढ़ की बलरामपुर की घटना छोटी घटना है। छोटी मानसिकता के साथ बात नहीं करते। अगर अपराध हो रहा है और नरेंद्र मोदी के साथ में घटना घट रही है गैंगरेप की और इस नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये कोई छोटी दोनों अतिथियों से मेरा निवेदन है, एक बार मुद्दे में आते हैं। मुद्दा ये है, मणिपुर में हिंसा हुई, बर्बरता हुई महिलाओं के साथ, बार बार मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ को क्यों घसीटा जा रहा है? क्या छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही हालात हैं? मुद्दा ये है। डॉक्टर अनिल द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, इसमें आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि एकदम बिल्कुल सीधी बात है। एक बार चलो ये कह दिया जाता है कि भाई हो गया, ये बोलते बोलते मैं निकल गया, राजस्थान में हो रहा, छत्तीसगढ़ में, लेकिन टारगेट करके छत्तीसगढ़ का नाम लिया जाना, छत्तीसगढ़ के साथ मणिपुर की तुलना किया जाना, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वह पिछले कई वर्षों से जारी है। हत्याएं हो रही हैं, हिंसा हो रही है, हिंदुओं को मार करके जंगलों में भगा दिया गया है, वहाँ कुकी आदिवासियों के बीच का कुछ संघर्ष है जी। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार उठा है, हर 8-8, 10-10 साल में वहाँ हिंसाएं होती रही हैं। लेकिन आधी जो तस्वीर सामने आई है, जिस तरह महिलाओं को नंगा किया गया, जिस तरह हिंसा की जा रही है, जिस तरह सरे राह महिलाओं को बांध करके गोली मार दी गई। अभी एक ताजा वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें एक 18 साल की युवती को सबके सामने बीच चौराहे पर गोली मार दी गई। ये क्या है? ये हम किस जंगल राज में जी रहे हैं? मणिपुर एक गहरा तमाचा है उन राजनीतिक दलों के लिए जो जनता के बीच लोकतंत्र की बात करते हैं, और ये खास तौर पर बीजेपी जो वहां पर सत्ता में है, 3 महीने से लगातार हिंसा जारी है। आप कार्रवाई नहीं करना चाहते। कल मैं मुख्यमंत्री को देख रहा था, सड़क पे उनको किसी एक पत्रकार ने पकड़ लिया था, उसने 18 सवाल किए, मुख्यमंत्री एक प्रश्न का जवाब नहीं दे सके। क्या व्यवस्था है आपकी? क्यों आप कार्रवाई नहीं करना चाहते? क्यों मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है?
और ये वो बीजेपी कर रही है जिसने कश्मीर को लेकर के कांग्रेस को हमेशा कटघरे में रखा, कश्मीर फाइल से बनी उसको लेकर के कटघरे में रखा। आप मत भूलिए कि जब आप सत्ता से हटेंगे तो आपके लिए मणिपुर फाइल्स आपके माथे पर कलंक साबित होगी। बीजेपी जो सुशासन देने का दावा करती है उसके लिए मणिपुर एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के उभरा है। और मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर मणिपुर के मुख्यमंत्री को राजधर्म कौन याद दिलाएगा। नरेंद्र मोदी जी को तो आडवाणी जी ने याद दिलाया था गुजरात दंगों के समय कि राजधर्म का पालन कीजिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री को राजधर्म याद दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप क्यों नहीं इस्तीफा लेना चाहते? मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए राजभवन जा रहे थे, उनके इस्तीफे को फाड़ दिया गया भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और उन्होंने बोला कि इस्तीफा नहीं देने देंगे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये क्या स्थिति हो रही है? बीजेपी राज कर रही है वहां, ये समझना होगा। ये ठीक है कि कुकी आदिवासी जिस तरह वहां मजबूत हुए, उन पर नक्सलियों का सपोर्ट भी मिल रहा है, बहुत सारी दूसरी आतताई शक्तियां उसे सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन क्या हमारी सेना खत्म हो गई है? क्या मणिपुर की राज्य पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? क्या राज्य पुलिस प्रशासन ध्वस्त हो गया है? आप सेनाएं भेज सकते हैं, सेना भेज करके मणिपुर को कंट्रोल कर सकते हैं। और कल्पना कीजिए कि यदि यही कांग्रेस के राज्य में हुआ था तब आप कितने ब्लेम करते। और मैं तो आश्चर्य कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी जो है मणिपुर की घटना का जिक्र करते समय छत्तीसगढ़ राजस्थान को आड़े हाथ फेरे थे, बाकी राज्य आपको नजर नहीं आए? यही हमारा आज का सवाल है द्विवेदी जी, यही हमारा आज का सवाल है कि आखिर छत्तीसगढ़, हम छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, अगर छत्तीसगढ़ से मणिपुर की जो घटनाएं हैं उसकी तुलना कैसे है, किस स्तर पे, किस अंदाज में, किस एंगल से? देखिए, मुझे लग रहा है शायद प्रधानमंत्री जी ने हिंसा को लेकर के अटैक किया हो कि जिन जिन राज्यों में ये हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। बस्तर में नक्सलवादियों की हिंसा होती रहती है, लेकिन हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में जब भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रशासन को कठोर तरीके से उनको दिशा निर्देशित किया और उसके अपराधी पकड़े गए। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनके अपराधी 24 घंटे के अंदर पकड़े गए। और हमारे यहाँ महिलाओं को नंगा नहीं किया गया छत्तीसगढ़, माफ करेंगे जो है दूसरे लोग। छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटना नहीं हुई और अगर होने दी जाती तो वो भी एक तरह की कलंक होती। तो इसलिए आप चुनाव नजदीक में है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक में है, उसमें कुछ फायदा होता, राजनीतिक मुनाफा देख रहे होंगे, नफा नुकसान देख रहे होंगे, इसलिए आप कांग्रेस पर ब्लेम कर रहे हैं, कांग्रेस सरकारों पर ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, राजस्थान में जरूर 2-3 घटनाएं हुई हैं जहां महिलाओं के जरूरत से ज्यादा सामने तस्वीरें आई थी और बड़ी विचलित करने वाले वीडियो थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो हमने अभी इस तरह का वीडियो कोई देखा नहीं है। मुझे होगा तो बीजेपी को दिखाना चाहिए कि आपके राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है, किसने मना किया आपको? मीडिया आपका साथ देगा, आप दिखाइए कि कांग्रेस के छत्तीसगढ़ राज्य में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। आपके पास कुछ भी सबूत नहीं है और आप सिर्फ इसलिए पीट रहे हैं कि हमारी नाकामी को छिपाने के लिए आप दूसरे पर आरोप मर देंगे। ये वैसी ही बात हो जाती है कि आपका घर शीशे का है और मेरा घर भी शीशे का है, एक दूसरे पर पत्थर फेंकते रहिए। लेकिन सवाल यही है कि पूरा देश समझ रहा है कि ये व्यवस्था क्यों, प्रधानमंत्री जो अपने आप को बहुत 36 इंच का सीना बताते हैं, उन पर भरोसा है पूरे देश का, बहुत 10 साल हो गए सत्ता करते हुए, आप मणिपुर जैसा छोटा राज्य नहीं संभाल पा रहे। आप अच्छे अच्छे केंद्रीय मंत्रियों को एक दिन में बदल देते हैं, आप मुख्यमंत्रियों को एक दिन में हटा देते हैं, तो मणिपुर क्यों नहीं कर पा रहे आप? क्या तो सवाल ये पैदा होता है आखिर इतनी व्यवस्था क्यों? लक्ष्मी वर्मा जी, यही सवाल है। 90 दिन से ऊपर हो गए, अमित शाह जी 2 बार दौरा करके आ जाते हैं, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देने की बात करते हैं, ये भी बात आती है कि क्यों न केंद्रीय बलों को सौंप दिया जाए, सदन में ये बात तक उठाई जाती है। उसके बाद भी न तो वहाँ पे मोदी जी जाते हैं, न वहाँ पे केंद्रीय बलों की वहाँ पे मदद ली जाती है, न किसी तरह का। आखिर में एक बयान आता है कि मैं शर्मिंदा हूँ, क्रोधित हूँ, गुस्सा हूँ। क्या इस बयान से मणिपुर में हालात सुधर जाएंगे? देखिए शैलेश जी, उस बयान से हालात सुधर जाएंगे ऐसे नहीं है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री इस देश के लिए जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और मणिपुर की घटनाएं को भी बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें जिस प्रकार से अभी अनिल जी ने भी बात रखा कि बाहरी तत्वों का कहीं ना कहीं समावेश है और जो जाति संघर्ष है वो जिस प्रकार से वहां पे आपराधिक घटनाएं घट रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं पुनः कहना चाहूंगी, लेकिन इसमें अगर देश में इस प्रकार की घटनाएं घटती है और कहीं ना कहीं जो मैं ये कहना चाहूंगी कि सीधा जो बाहरी तत्व है, आतंकवादी जैसे संगठन भी इसमें घुस करके देश में अशांत
करने का काम और अशांति फैलाने का काम जो कर रहे हैं। एक सवाल जो पत्रकार महोदय ने, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने उठाया है कि आखिर वाकई में व्यवस्था क्या है। आपकी मणिपुर में भी सरकार है, आपकी केंद्र में भी सरकार है। कोई भी बाहरी तत्व बिना हमारी जानकारी के, बिना हमारे प्रतिरोध के बिना ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकता। हमने हजारों उदाहरण देखे हैं, जैसे कि धनंजय कह रहे थे आज कारगिल दिवस है, हमने कारगिल में भी देखा है। कोई भी बाहरी तत्व बिना हमारे प्रतिरोध के, बिना हमारे संरक्षण के ऐसा नहीं कर सकता। आखिर व्यवस्था क्या है? 100 दिन होने को आया मणिपुर में, लेकिन आखिर ऐसी व्यवस्था क्या है? लक्ष्मी जी, यही तो सब जानना चाह रहे हैं। देखिए शैलेश जी, कोई व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत ही कड़ा निर्णय लेंगे और वहां पे जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई हम भी उसी समय का इंतजार करेंगे, क्योंकि ये समय अब काफी बीत चुका है। लगभग 100 दिन होने को आए, आज मणिपुर जल रहा है। हम उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या वाकई में मणिपुर में कभी शांति बहाली की कभी कोई उम्मीद दिख रही है। धनंजय जी, आपका कमेंट। देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से मणिपुर की जनता से आह्वान करूंगा, शांति भाईचारा स्थापित करें और आपसी द्वेष को त्यागें। जो बाहरी व्यक्ति के बारे में कहा, उनसे दूरी बनाकर रखेंगे। लेकिन ये बात स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे जहाँ भी उनकी सरकारें गठबंधन में है, वहाँ महिलाएं असुरक्षित है, वहाँ पे आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो अभी यूपी का एक घटना देखा था सोशल मीडिया पर, जिससे दलित बच्चे के ऊपर पेशाब करने की घटना सामने आई है। मध्य प्रदेश में आदिवासी ने सुन लीजिए ना, मैं सब दे दूंगा आपको, घर पहुंचा दूंगा, बड़ी कहना मेरी। मध्य प्रदेश में आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करने की घटना हुई है, उसमें लगता है नरेंद्र मोदी जी का दिल नहीं पती जाए ना, उनको शर्म आई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप एक चिंताग्रस्त राज्य की तुलना उन राज्यों से करते हैं जिन राज्यों में आप खुद जाकर सभा ले रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी 7 अगस्त को छत्तीसगढ़ में दूसरी बार सभा लेने जा रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी दवा कर सकते हैं तो मणिपुर जा सकते हैं रोड शो करने के लिए? जब प्रधानमंत्री जाने वहाँ पे चल रहे तो सोच सकते हैं कि आम आदमी की वहाँ पे क्या स्थिति होगी। मणिपुर जाने में नरेंद्र मोदी जी घर क्यों रहे हैं? मणिपुर में जाइए ना, आप छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, सुन लीजिए मैं ये कहना चाहूंगी कि अनुसूचित जनजाति की चिंता जिस प्रकार से भाजपा ने की, आज 12 जनजाति जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर हम मुद्दों से भटक रहे। मुद्दा ये है, आज पूरे देश के लिए शर्मसार होने वाली बात है, हर सभ्य समाज के लिए शर्मसार होने वाली बात है कि मणिपुर आज सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा है। न केवल सांप्रदायिक हिंसा की आग में, जिस बर्बरता को वहां पे अंजाम दिया गया है वो किसी भी सभ्य समाज के लिए जो है उसे नहीं कहा जा सकता, किसी भी सभ्य समाज के लिए उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बार बार मणिपुर के साथ छत्तीसगढ़ का नाम क्यों लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश कहा जाता है, न इस तरह की कोई बर्बरता हुई है। और क्या अगर ये केवल रोटी सेकने के लिए, राजनीति की रोटी सेकने के लिए, जैसा कि डॉक्टर अनिल द्विवेदी ने कहा, तो इससे बड़ी कुत्सित मानसिकता नहीं हो सकती कि केवल और अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर हम किसी शांत प्रदेश को मणिपुर से तुलना करें और मणिपुर के आग में जलते हुए दूसरे प्रदेशों को भी धकेल दें, इससे ज़्यादा शर्मनाक होने वाली बात नहीं है। सभी राजनीतिज्ञों को इस व्यवहार को, इस आचरण को अपने संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर राजनीति के लिए वो एक सूचिता की जो बात करते हैं, आखिर राजनीति को किस दिशा में ले जा रहे हैं। अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में शामिल होने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे।